राधे आचार्यम माम विजानीयात, ये स्वयं श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं। और किससे कह रहे हैं? उद्धव परमहंस से। वक्ता भगवान और श्रोता उद्धव। उद्धव के लिए भगवान ने कहा था उद्धव हमसे थोड़ा भी कम नहीं है, ज्ञानी भी है, भक्त भी है। नोद्धवो न्वपि मन्यूना, मुझसे कम नहीं है वो। अस्तु, श्लोक का भावार्थ है, भगवान कह रहे हैं कि महापुरुष गुरु को क्या माना जाए, कैसे माना जाए, एक प्रश्न है, सबके मस्तिष्क में गूंजता है। महाराज तो आप बता दीजिए, क्योंकि शास्त्रों वेदों में 3 प्रकार की बात कही गई है। भगवान बड़े हैं ये भी लिखा है, और भक्त बड़े हैं ये भी लिखा है, और बराबर है दोनों ये भी लिखा है। तस्मिंस्तज्जने भेदा भावात्, नारद भक्ति दर्शन में 41वां सूत्र है कि भगवान और भक्त भेदा भावात्, इनमें भेद नहीं है। जानत तुम ही होई जाई। तो सोचने में तो सब सही लगता है। भगवान बड़े हैं ये भी सही लगता है, क्योंकि भगवान को प्राप्त करने के बाद संत बना, और वो भगवान के पास जो शक्ति थी वो भगवान ने उस जीव को दे दी, इसलिए उसको हम संत, महात्मा, महापुरुष कहते हैं। पहले तो फटीचर था, वो तुलसी हो, सूर हो, मीरा हो, कबीर हो, नानक हो, तुकाराम हो, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बारकाचार्य, कोई जगत गुरु हो। पहले क्या थे वो? कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, मायाबद्ध। इतने बड़े मायाबद्ध कि हम लोगों में से शायद ही कोई हो। मैं तो चैलेंज करता हूं, 6 अरब आदमी में एक भी नहीं है। तुलसीदास तरीका अपनी बीबी के पास जाने के लिए इतने दीवाने हो गए कि सांप को रस्सी समझा। अरे अपना ससुराल है, अपनी बीबी है, क्या गेट नहीं था क्या उस मकान में? कुंडी खटखटाते। ससुराल वाले तो बीबी वहीं पर है, खुश होती। इतना उनको ध्यान नहीं, समाधि हो गई कि वो सांप को रस्सी समझकर, और जब लटके होंगे इतना बड़ा शरीर मनुष्य का, तो सांप ने तमाम अपने शरीर को मरोड़ा होगा, तब भी उनको नहीं मालूम पड़ा। और वही तुलसीदास उसी जन्म में महापुरुष हो गए। सूरदास, सब बड़े बड़े इतिहास भरा पड़ा है। घोर संसारी, घोर राक्षस वाल्मीकि वगैरह मर्डर करने वाले उसी जन्म में महापुरुष हो गए। तो जितने महापुरुष संत महात्मा हैं ये पहले हमारे क्लास के थे। भगवान की प्राप्ति के बाद भगवान ने अपनी पावर दे दी, अपना सब कुछ दे दिया। लो अब बराबर हो गया, तो रौब दिखा रहा है कि मैं तुमसे बड़ा हूं। भगवान से बड़ा कैसे होगा? फिर ये संत लोग क्यों कहते हैं बड़ा है संत? और भगवान भी कहते हैं मोते अधिक संत
वो इसलिए कहते हैं कि हमारा मतलब हल करेगा संत, भगवान तो करेंगे नहीं। भगवान तो तब आएंगे जब आप अधिकारी बन जाएंगे, 1 जन्म में, 2 जन्म में, 1000 जन्म में, लाख जन्म में, करोड़ जन्म में। जैसी प्रगति आप करें, जैसी साधना आप करें, जब अंतःकरण क्लीन स्लेट हार्ट हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा और गुरु द्वारा वो दिव्य बना दिया जाएगा, तब भगवान आएंगे। हाँ, ड्राइंग रूम ठीक है, साफ है, हाँ हेलो हम आ रहे हैं। इसके पहले ये कूड़ा कचरा गंदगी कौन साफ करे? ये महापुरुष करे, मैं नहीं करता। तो हमारे काम तो महापुरुष आएगा, ABCD से लेकर और भगवत प्राप्ति तक महापुरुष ही कराएगा। थियरी भी समझाएगा, फिर प्रैक्टिस में हमारी हेल्प करेगा, फिर अंतःकरण शुद्धि के बाद दिव्य शक्ति भी वही देगा। तो चूंकि हमारे स्वार्थ की सिद्धि महापुरुष से ही होती है, इसलिए हम उसके अधिक ऋणी हैं। इसलिए हम कह देते हैं कि महापुरुष भगवान से बड़ा है और बड़ा नहीं है। अपहृत पापमा विजरो विमृत्युर विशोको विजिघत्सो पिपासा सत्य कामा सत्य संकल्पा, ये 8 गुण है भगवान में। ये भगवत प्राप्ति के बाद 8:1:5 छांदोग्योपनिषद, ये भगवत प्राप्ति के बाद भगवान भक्त को दे देते हैं, तो भगवान के बराबर हो गया। भोग मात्र साम्य लिंगाच ब्रह्म सूत्र कह रहा है वेदांत। जानत तुम्हें हुई जाई, तस्मिन् तज्जने भेदा भावात, कोई भेद नहीं। लेकिन पहले तो वो फटीचर था, भगवान ने उसको अपने बराबर बना दिया। भगवान बड़ा है ये भी ठीक, लेकिन महापुरुष हमारे काम आता है, हमारा कल्याण वही करेगा, इसलिए महापुरुष बड़ा है। काके लागू पाए बलिहारी गुरुदेव की, गोविंद दियो मिलाए, इसलिए संत को भी बड़ा कह देते हैं, ये भी ठीक। अब श्री कृष्ण भगवान क्या कह रहे हैं वो भी सुन लो। वो कहते हैं आचार्यम माम बिजानियात, गुरु को मुझे समझो, मेरे बराबर नहीं, मैं ही हूं। वो गुरु की बॉडी दिख रही है तुमको, लेकिन उसका वर्कर मैं हूं। जब कंप्लीट सरेंडर कर देता है गुरु महापुरुष भगवान को, उसके बाद फिर महापुरुष कुछ नहीं करता, वो तो अपनी पर्सनैलिटी में आनंद में रहता है, लेकिन वो काम करते दिखाई पड़ता है, और गंदे गंदे काम, हजारों लाखों मर्डर तक करता है। हनुमान जी हो चाहे अर्जुन हो, शादी ब्याह करता है, बच्चे होते हैं, ध्रुव हो प्रहलाद हो, ये सब कर्म तो करते हैं महापुरुष लोग, जैसे भगवान करते हैं। हाँ, कर्म करते हैं, लेकिन वो कर्म उनका योग माया से होता है, माया से नहीं होता। भगवान की एक पर्सनल पावर है, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ी शक्ति है, उसको योग माया भी कहते हैं, स्वरूप शक्ति कहते हैं, चित्त शक्ति कहते हैं। उससे कार्य करते हैं भगवान और महापुरुष। तो कार्य तो करते हैं माया का, लेकिन माया उनके ऊपर हावी नहीं हो सकती। जैसे कमल के पत्ते पर जल रहता है, संसार देखता है माया का कार्य कर रहा है, लेकिन वो माया का कार्य नहीं कर रहे हैं, माया के अंडर में नहीं है। भगवत प्राप्ति होने के बाद माया सदा को चली जाती है, उसकी हिम्मत नहीं की आवे। तो भगवान कहते हैं आचार्यम माम बिजानीयात, मुझे अलग से मत समझो, वही गुरु वही महापुरुष मैं हूं। भगवत प्राप्ति के बाद हमारे जो वर्क होते हैं महापुरुष के,
वो सब भगवान करता है। भक्त की छुट्टी, वो कुछ नहीं करता। इंद्रियेभ्यः परायरसार्थेभ्यश्च परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्बुद्धिरात्मा महान् परा महता परम अव्यक्तो अव्यक्तात् पुरुषः परा पुरुषान्न परम किंचित् सा काष्ठा सा परा गति। कठोपनिषद। पहले अध्याय के तीसरी बल्ली का 10वां और 11वां मंत्र, यानी इंद्रियों से परे उसके विषय, उससे परे मन, उससे परे बुद्धि, उससे परे जीव आत्मा, उससे परे माया, उससे परे भगवान। तो जब भगवत प्राप्ति हो गई तो माया हट गई। अब क्या हुआ? इंद्रियां उससे परे विषय, उससे परे मन, उससे परे बुद्धि, उससे परे भगवान। तो जो माया गवर्न कर रही थी बुद्धि को, अब भगवान गवर्न कर रहा है। जीव की छुट्टी, जीव कुछ नहीं करता। तस्य कार्यम न विद्यते। क्योंकि अगर कुछ भी करे जीव तो क्वेश्चन होगा, आप बैठे थे खड़े क्यों हुए? क्या कहेगा? क्या परेशान थे? परेशान? और तुम आनंद प्राप्ति के बाद कोई रीजन नहीं किसी कर्म के करने का। अब कैसा कर्म? जिसके लिए कर्म किए गए, उपासना आदि, वो मिल गया आनंद, भगवत प्राप्ति, माया निवृत्ति, सब हो गया। अब उसे कुछ नहीं करना चाहिए। फिर उसका काम कौन करेगा? भगवान करेंगे। और हम देखेंगे वो कर रहा। हम सब लोगों ने देखा है, सब संतों को, भगवान को, सब, लेकिन समझ नहीं सके हम रामायण को क्यों मानते हैं कि भगवान राम ने लिखी है। अगर तुलसीदास लिखे रामायण तो हम तो कभी न कहें कि वो सही है। हाँ, कुछ सही भी हो सकता है, कुछ गलत भी हो सकता है। मनुष्य तो सर्वज्ञ नहीं है। लेकिन महापुरुष का कार्य भगवान करते हैं स्वयं। महापुरुष स्वयं नहीं करता कुछ भी। इसलिए हम उसको भगवान का वाक्य मान करके और पालन करते हैं। रामायण हो या कोई गीता हो, कोई ग्रंथ हो, तो भगवान कहते हैं मुझे और गुरु को दो मत मानो। दो है ही नहीं। छोटा बड़ा का सवाल तो तब आवे जब दो हो। वो गुरु जिसको तुम मान रहे हो उसके अंदर बैठा हूं मैं, वर्क कर रहा हूं। खाली बैठा तो सबके अंदर हूं, ऐसे नहीं। उसके बढ़कर मैं हूं। और नाव मन ने कार्य चित, कभी भी हेय बुद्धि से नहीं देखना गुरु को। वो अपमान भी कर दे, डांट भी दे, तो समझ लो कि ये मेरे ऊपर कृपा हो गई इनकी, मेरे ऊपर निगाह है इनकी कि इसमें दोष है, ये निकालना है, इसको डांटो। और अगर इसके बजाय ये सोचा कि हमको डांटा सबके बीच में, इंसल्ट इतनी बड़ी हमारी की, ओ मर गया, नाम अपराधी हो गया, गया पाताल में। अब उसको ब्रह्मा शंकर विष्णु कोई नहीं बचा सकते। नाम अपराध कर बैठा। गुरु की ममता को उल्टा समझा। तो नमर्त बुद्धिया सुयेत, गुरु आपके सामने बैठा होगा तो आप सब कुछ देखेंगे। जैसे हम देखते हैं वो भी देखता है, जैसे हम सुनते हैं वो भी सुनता है, जैसे हम खाते पीते सोते रोते गाते सब है, ऐसे वो भी करता है। ये मानवीय क्रियाएं जो गुरु में हो रही हैं या भगवान में भी होती हैं अवतार काल में, तो इसको हम देखते हैं तो ये तो हमारी तरह, जैसे हम हैं ऐसे ये भी करते हैं। ये भी गुस्सा कर रहे हैं। अरे गुस्सा तो क्या, मर्डर कर रहे हैं हजारों। तो नमर्त बुद्धियासु, ये तो भगवान कह रहे हैं उद्धव से कि मनुष्य की बुद्धि मत लाना गुरु में। उनका कार्योग माया से हो रहा है, तुम नहीं जानते। और किसी और देव की फिर पूजा पाठ या भक्ति न करना। सर्वदेव मयो गुरु,
सब देवी देवता गुरु के सामने चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। जब भगवान दास हो गए, अनुव्रजाम में हम नित्यम पूजे ये रेणु भी, मैं पीछे पीछे चलता हूं भक्त के कि उसकी चरण धूल मेरे ऊपर पड़े, मैं पवित्र हो जाऊं, तो देवी देवता की क्या गिनती। दूसरा श्लोक जो है वो भी इसी भावार्थ का है। यस्य साक्षात भगवती, वो गुरु साक्षात भगवान है। यस्य साक्षात भगवती ज्ञान दीप पदे गुरु, जो ज्ञान दे रहा है आध्यात्मिक, वो गुरु साक्षात भगवान है। मर्त्या सद्धि, उसमें मनुष्य की बुद्धि अगर तुम लाए तो श्रुतम, जो भी तुम सुनोगे, जो करोगे, सब निरर्थक हो जाएगा। अरे यही तो किया हमने अनादिकाल से। जितने भी संत मिले तब देखते हैं कैसे संत हैं। क्या देखने जा रहे हो? वो एक संत आए हैं, हमने कहा जरा हम भी देखते हैं कैसे संत है वो। तुम देखने जा रहे हो, ABCD जानते नहीं तुम, और वो इंग्लिश में MA है, उसकी परीक्षा करने जा रहे हो, तो कैसे परीक्षा करोगे? तुम तो परमार्थ का ककारा भी नहीं जानते, परीक्षा कैसे लोगे? हम परीक्षा लेंगे, उसको गाली देंगे, उसको ऐसा करेंगे, देखेंगे गुस्सा आता है। अरे तो वो अंतर्यामी है, जब जान लेगा कि तुम परीक्षा लेने आ रहे हो तो वहीं से गाली देना शुरू करेगा वो, तुम भाग जाओ। अरे तुम उसकी परीक्षा लोगे? तो हम लोगों ने हर जन्म में यही किया, नाना अपराध करके घर में बैठ गए और पूछे भाई सत्संग दाओ, हमने उस जगत गुरु का किया, उस मंडलेश्वर का किया, उस बाबा का सब का सत्संग किए बैठे हैं हम। उसमें ये गड़बड़ी है, उसमें ये गड़बड़ी है, उसमें ये गड़बड़ी है। यही हमने किया। तो ये नारद जी युधिष्ठिर से कह रहे हैं कि वो गुरु साक्षात भगवान है, उसमें मनुष्य की बुद्धि न करना। और एक श्लोक है, एष वै सा भगवान साक्षात प्रधान पुरुषेश्वरा। भगवान जो है श्री कृष्ण, वो प्रधान माने माया और पुरुष माने जीव, इन दोनों के स्वामी हैं। और योगेश्वरैर विमृग्यांघ्र, उन भगवान के चरण कमलों को बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र खोजा करते हैं, उनकी धूल मिल जाए। वो भगवान है वो गुरु, अंश वंश नहीं, श्री कृष्ण भगवान के बराबर है वो गुरु। और लोकोयम मन्यते नरम, और मूर्ख मनुष्य पंच महाभूत की आंख, पंच महाभूत की बुद्धि, ये लगा करके मनुष्य मानता है, समझता है, और थोड़ी बहुत तारीफ कर भी दिया तो उसके बाद अब उत्तरायण चला गया अपने घर। तो तीनों श्लोकों में केवल यह भावार्थ है जो नारद जी ने कहा, तस्मिन् तज्जने भेदा भावार्थ, दोनों में भेद नहीं है। और श्री कृष्ण तो कहते हैं दो है ही नहीं है, तो भेद का सवाल कहां से आया? वो तो भगवत प्राप्ति के बाद मैं भक्त के अंतःकरण में बैठकर गवर्न करता हूं, सब वर्क उसका मैं करता हूं। तो अब दो पर्सनैलिटी है कहां? अगर महापुरुष अलग वर्क करे, भगवान अलग वर्क करे, तब तो हम उसमें हिसाब बैठा लें कि बड़ा कौन है, छोटा कौन है, या दोनों बराबर है। ऐसा है ही नहीं। तो आचार्यम माम विजानीयात नावमन्येत कर्हिचित में दो बात प्रमुख है। एक तो भगवान का स्वरूप है वो, इसीलिए वेद कहता है
यस्य देवे पराभक्तिर यथा देवे तथा गुरु। तुम भगवान की भक्ति जब करो तो पहले ये निश्चय कर लो कि गुरु के बराबर ही भगवान की भक्ति करना है। पहले गुरु को बुलाओ फिर भगवान को बुलाओ, और दोनों को बराबर एक क्लास में रख करके जैसी भावना गुरु के प्रति हो भगवान के प्रति वैसी, जैसी भगवान के प्रति हो वैसी गुरु के प्रति, भेद नहीं मानना उसमें, तब प्रकाश्यन्ते तुम्हें भगवत प्राप्ति होगी। इसलिए इस श्लोक का साधारण अर्थ यही है, और डिटेल तो हजारों वर्ष का होता है। Connect with your eternal love. God. Love God, practice bhakti, and attain eternal happiness. Study Sanatan Vedic Dharma, the eternal knowledge of the Vedas, and practice Roop Dhyan daily. Sanatan Vedic Dharma by Jagadguru Kripalu Parishad. Download today